हेलो नमस्कार। आज हम लेंगे समांतर श्रेणी के n पद ज्ञात करना। प्रश्नावली 5.2 के इसको हल कराने से पहले 5.2 के हम उदाहरण समझ रहे हैं, उसके सूत्र को फॉर्मूला के द्वारा कैसे सिद्ध करते हैं वो भी हम समझ रहे हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है कि समांतर श्रेणी के n पद ज्ञात करना। n पद का मतलब 5वां पद, 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद, 29वां पद, ऐसे पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास समांतर श्रेणी का n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। an का मतलब होता है अंतिम पद, an का मतलब होता है अंतिम पद। an का मतलब, a का मतलब मैंने आपको बता दिया प्रथम पद। n का मतलब होता है जो पदों की संख्या, कितने पद ज्ञात कर रहा है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। an का मतलब अंतिम पद, a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या और d का मतलब आपको मालूम है सार्वअंतर। d का अर्थ हो गया सार्वअंतर। इसके द्वारा, इस फॉर्मूला के द्वारा हम समांतर श्रेणी का कौन सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। an का मतलब अंतिम पद, जैसे ये हमारे पास समांतर श्रेणी एपी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे करते करते ये आ गया 120। इसके अंदर ये प्रथम पद हमारे पास आ गया, ये an है। an का मतलब इस पदों की संख्या का अंतिम पद, इस श्रेणी का अंतिम पद कौन सा, 120 है, तो इसको लिखते हैं हम 120 अंतिम पद। और a का मतलब मालूम है, n का मतलब ये कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते ये 120 का कौन सा नंबर आता है, कौन से पद पर है, कितने नंबर पर है, ये व्यक्त करते हैं हम n से। n का मतलब होता है पदों की संख्या और d का मतलब हो गया सार्वअंतर। वापस देखिए, अगर समांतर श्रेणी के n पद ज्ञात करना है, n पद ज्ञात करना, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। कैसे लगाते हैं इसको देखो, पहले लिख लो, फिर बाद में हम इसके उदाहरण, कुछ उदाहरण करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सवाल लिखा, आपके पास ये सवाल लिखा है कि यदि प्रथम पद, यदि प्रथम पद, उदाहरण है, उदाहरण, यदि प्रथम पद a आपको दे रखा है 2 और सार्वअंतर लिखा हमारे पास, सार्वअंतर d लिखा हमारे पास, मान लीजिए 4, सार्वअंतर 4 है और पदों की संख्या है, पदों की संख्या आ गई हमारे पास n पदों की संख्या मान लीजिए 7 है। अब कहता है कि ये अंतिम पद ज्ञात कीजिए, यानी कि 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो 7वां पद ज्ञात करना में, ज्ञात करना है हमें 7वां पद, 7वां पद। तो अंतिम पद कौन सा हो गया हमारे पास, अंतिम पद हो गया an। ये हमें क्या है, ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास लिखा प्रथम पद लिखा है 2, सार्वअंतर दे रखा है 4, पदों की संख्या दे रखी है 7, ये 7 पदों की श्रेणी है। ज्ञात करना है 7वां पद, 7वें पद का अंतिम पद कौन सा होगा। जैसे ये मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है। तो इस श्रेणी के अंदर प्रथम पद ये है और 7वां पद कौन सा है, ये पद है। तो इसी प्रकार से हमें इस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात करना है। तो हम 7वां पद ज्ञात करना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अंतिम पद बराबर प्रथम पद n माइनस 1, पदों की संख्या में से 1 हटाना है, इंटू d। ये आ गया प्रथम पद, ये आ गया सार्वअंतर। अब इसमें कौन कौन सी सूचना दे रखी है वो हम लिख देते। एक तो हमें ज्ञात करना है अंतिम पद, यानी कि 7वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें 7वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ n की जगह हम लिखेंगे 7, जो 7 हमें ज्ञात करना है, 7वां पद ज्ञात करना है, 7वां पद ज्ञात करना है। प्रथम पद हमारे पास क्या लिखा है, प्रथम पद लिखा 2, तो हमने लिखा ये 2 प्लस n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 7वां पद ज्ञात करना है, तो ये 7 आ गया, माइनस 1 और d कितना लिखा है हमारे पास, सार्वअंतर 4, तो हमने ये सार्वअंतर लिखा 4। यहाँ लिखेंगे 7वां पद हमें ज्ञात करना है, ये लिखा हमने 2 प्लस इसमें से माइनस कर दो, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 6। अब यहाँ देखो आप, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, ये कोष्टक है
और ये संख्या है, इनके बीच में कौन सा चिन्ह होता है? यहाँ तो हमारे पास कोई चिन्ह दे नहीं रखा है, तो हम कौन सा चिन्ह मानते हैं? इंटू का चिन्ह मानते हैं। यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? इंटू का चिन्ह आएगा। तो हमारे पास हो गए ये 4। अब हमारे पास लिखा 2 + 4 × 6। अब हमें विचार करना है कि पहले 6 इस 2 के अंदर जुड़ेगा या 6 को पहले 4 से इंटू करना है। ये देखो यहाँ पर हम अक्सर गलती कर देते हैं कि 2 + 6 × 4। हमें करना क्या है कि 2 को 6 में जोड़ना है या 6 को 4 से गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर अगर प्लस और माइनस इंटू का दोनों चिन्ह है तो सबसे पहले हम इंटू का चिन्ह सरल करते हैं। तो इंटू में कौन सी संख्या दे रखी है? ये 2 संख्या दे रखी है, तो इसको सरल करते हैं, फिर बाद में इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखा 7वां पद हमें ज्ञात करना है। 2 6 को 4 से इंटू किया तो कितना हो गया? 24। अब इसको जोड़ लो तो a बराबर क्या हो गया हमारे पास? 26। तो 7वां पद कौन सा होगा हमारे पास? यहाँ लिखेंगे हम 7वां पद 26। 7वां पद 26 होगा। ये देखिए 7वां पद आ गया हमारे पास 26। ये वापस देखो, प्रथम पद दे रखा है 2, सार्वंतर दे रखा है 4, पदों की संख्या दे रखी 7 और ज्ञात करना हमें 7वां पद, और अंतिम पद दे रखा हमें वो 7वां पद का मतलब हो गया अंतिम पद ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला लगाते ही है, जब पदों की संख्या ज्ञात करना तो ये फॉर्मूला लगाते an बराबर a + n - 1 × d। अब an दे रखा 7वां पद दे रखा हमारे पास ज्ञात करना है, अज्ञात है 7वां पद हमें ज्ञात करना है। a का मान हो गया 2, पदों की संख्या कितनी आ गई? 7। ये 7 - 1 × 4, यानी कि 2 को बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या मानते हैं? इंटू का चिन्ह मानते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे 2 का 2, 7 में से 1 आपने माइनस किया तो क्या आ गया? 6, और यहाँ बीच में लगा दिया इंटू का चिन्ह × 4। अब ये विचार करना है कि ये प्लस का चिन्ह है, एक इंटू का चिन्ह है, यानी कि एक प्लस है एक गुणा है, तो दोनों में से पहले किसको सरल करते हैं? इसमें से गुणा को सरल करते हैं। तो 6 और 4 को सरल करेंगे। 6 और 4 को सरल किया तो कितने हो गए? 24, और 24 के अंदर 2 जोड़ दिए तो 26। तो हमारे पास 7वां पद क्या हो गया? 26 हो गया। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये क्या आएगा? इस तरह के सवाल होंगे प्रश्नावली 5.2 में। अभी तो हम इसको बेसिक बता रहे हैं कि किस प्रकार से सवाल करना है, इसका अर्थ क्या होता है, किस प्रकार के सवाल आएंगे। तो ये इस प्रकार से, अगर मान लीजिए इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं हम, ये लिखा आ जाए कि प्रथम पद 2 है, सार्वंतर है। अब मान लीजिए इसको यहां लिख दिया हमने कि इसका अंतिम पद दे दिया 26, और पदों की संख्या n हमें ज्ञात करना है। n हमारे पास है ही नहीं है, तो ज्ञात क्या करना हमें? n ज्ञात करना, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात है ही नहीं हमारे पास, ये n ज्ञात करना है। अब देखिए प्रथम पद लिखा 2, सार्वंतर लिखा 4, पदों की संख्या हमारे पास है ही नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना हमें यहाँ पर क्या है? पदों की संख्या, यानी कि पद ज्ञात करना है। पद ज्ञात करना है, हमें पद ज्ञात करना है। पदों की संख्या ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है। अंतिम पद दे रखा है an का मान 26 है। इसको किस प्रकार से करते हैं? तो फॉर्मूला ये काम आएगा, an बराबर a प्लस बंद कोष्टक में n - 1 × d। ये n है, n - 1 × d, ये लगा दिया हमने n। अब देखिए an का मतलब होता है अंतिम पद, या अंतिम पद कौन सा दे रखा है हमारे पास? अंतिम पद दे रखा है 26, तो ये अंतिम पद लिखेंगे हम 26 यहाँ पर। प्रथम पद कितना दे रखा है? 2, ये 2। n कितना लिखा है? n अज्ञात है, n हमारे पास ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिख दिया n - 1, और d कितना लिखा है हमारे पास? d दे रखा है 4, तो इंटू में 4 लगा दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये संख्या कोष्टक में बंद है। जब ये बंद है तो इसका मतलब हो गया कि इंटू का चिन्ह है ना, इस n के ऊपर भी लागू होगा और इंटू इस a के ऊपर भी लागू होगा, यानी कि इसको गुणा कर रहे हैं तो ये कोष्टक में बंद है। जब संख्या कोष्टक में बंद है और इंटू का चिन्ह है तो 4 इस n के ऊपर भी लागू होता है और 4 इस a के ऊपर भी लागू होता है। कहने का तात्पर्य है कि 4 को हम इन दोनों से इंटू करेंगे। 4 को क्या करना है? दोनों से इंटू करना है। तो हम यहाँ लिखा, हमने यहाँ लिखा 26 बराबर 2। अब देखो 4 को आप n से इंटू करो, तो ये लिखा n और 4, तो n का n आएगा, 4 का 4 आएगा, तो क्या आ जाएगा? 4n।
अब -1 को 4 से गुणा करेंगे तो -1 इंटू 4, तो इंटू क्या आ गया -4, तो हमने ये लिखा -4। वापस देखिए आप, ये कोष्टक के बाहर 4 लिखा है, ये कोष्टक के बंद है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों संख्याओं को इस पद से इंटू करना है। तो n को 4 से इंटू किया तो क्या आ जाएगा 4n, a को 4 से इंटू किया तो क्या आ गया 4, एक प्लस का है कि माइनस का है तो माइनस लगा दिया। अब आगे लिखेंगे 26 बराबर 4 में से 2 बाकी निकाल दो, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, 4 में से हम 2 बाकी निकाल दे तो माइनस के 2 बच गया। अब हमारे पास n ज्ञात करना है तो हम इसका पक्षांतरण करते हैं, यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण का मतलब ये जो बराबर होता है इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है और इधर राइट हैंड साइड होता है, तो 4n को इधर लाएंगे, 4n इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा -4n। यहाँ 4 प्लस का था, इधर आ गया तो हमारे पास 4 क्या हो गया -4n हो गया। इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे -2 का 2 लिखेंगे। अब इस 26 का पक्षांतरण करेंगे, 26 का स्थान चेंज करेंगे, 26 इस बराबर के उस साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। जैसे 26 इधर जाएगा तो इसका भी 26 का क्या हो गया चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 26 हो गया माइनस। अब हम देखते दोनों संख्या माइनस की है तो इसकी जोड़ होगी, जोड़ किस प्रकार से होगी माइनस के आधार पर। जोड़ 2 प्रकार की होती है, एक तो प्लस के आधार पर होती है और एक माइनस के आधार पर। यदि दोनों चिन्ह माइनस के है तो जोड़ होगी और दोनों चिन्ह प्लस के है तो जोड़ होगी। तो यहाँ पर हम क्या करें जोड़ करेंगे, किसके आधार पर करें माइनस के आधार पर, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस के आधार पर जोड़ करने पर 26 ये कितने हो गए 28, ये 28 लिखा। अब देखो इसका यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, यह भी माइनस का चिन्ह है। हमें n का मान ज्ञात करना तो हम लिखेंगे n और 4 इसके भाग में चला जाएगा तो लिखेंगे -28 बटा -4, माइनस से माइनस कटा 4 से 28 7 बार कट गया तो n का मान क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। ये n का मान ज्ञात करना 4 इसके भाग में जाएगा, भाग में क्यों जाएगा क्योंकि 4 और n के बीच में कोई चीज़ नहीं होता तो इंटू होता है, इंटू हमेशा भाग में जाता है। और ये जो प्लस माइनस होता है वो क्या हो जाता है माइनस प्लस में बदल जाता है, और प्लस होता है वो माइनस में, माइनस होता तो प्लस में, तो ये भाग इंटू का चिन्ह भाग में चला गया। तो 28 के अंदर हम 7 का भाग, 28 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 7 बार, तो हमारे पास nवां पद कौन सा आ गया 7वां। तो हम ये लिखेंगे nवां पद 7वां है, 7वां है, यानी कि 28वां पद कौन सा है 28वां पद 7वां, या n की जगह आप 28 भी लिख सकते हो कि 28वां पद 7वां है। तो पदों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, पदों की संख्या 7 है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे लास्ट और सवाल क्या हो गया पदों की संख्या 7 है। n का मतलब पद होता है ये पद। अब देखो an का मतलब अंतिम पद 26 है, ये 26 a का मान लिखा, n का मान ज्ञात करना है, n अज्ञात है और इस d का आसार अंतर 4 दे रखा हमारे पास। अब ये कोष्टक बंद है, 4 को n से इंटू किया तो 4n आ गया, a को 4 से इंटू किया तो माइनस का 4 आ गया क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या है। अब 4 में से हम क्या निकालेंगे 2 माइनस करेंगे, 2 छोटी संख्या है प्लस की और 4 माइनस की संख्या बड़ी है, तो 4 में से 2 गए तो माइनस के 2 बच गए। अब हमें n का मान ज्ञात करना तो हम पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण के अंदर इस लेफ्ट हैंड साइड में इधर बराबर की इस साइड के अंदर बीजगणित की संख्या आएगी और जो ज्ञात संख्या होती है गणित की वाली संख्या 26 है उधर जाएगी। तो 26 को हम 2 के पास ले जाते हैं तो ये 26 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस और 2 को जोड़ देते हैं यानी कि 2 माइनस का है और माइनस के 26 जोड़ होगी, माइनस के आधार पर जोड़ दिया तो कितना हो गया माइनस के 28 हो गए। और 4 n का मान ज्ञात करना है तो ये 4 है ना इस n के इंटू में है तो ये भाग में चला गया है, तो इसके अंदर भाग दिया तो हमारे भाग कितनी बार गया 7 बार गया, तो पदों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 7 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं समांतर श्रेणी का जो n पद ज्ञात करना होता है उसके अंदर हमारे कौन कौन से सवाल दे रखे होते हैं, एक तो अंतिम पद दे रखा होता है, एक प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या होती है और सार्वंतर होता है यानी कि 4 प्रमुख होते हैं। 4 में से 3 चीज़ें दे रखी होती है, एक चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है। देखो ये 4 में एक चीज़ दे रखी है, दूसरा दे रखा है और ये तीसरा दे रखा है, चौथा हमें ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा इसमें और परिवर्तन करता हूं, इसके अंदर कोई भी सवाल पूछ सकता है, प्रथम पद पूछ सकता है, अंतिम पद पूछ सकता है। ये अब देखिए आप मान लीजिए हमारे पास प्रथम पद अज्ञात है, इसको हम क्या करते हैं प्रथम पद को अज्ञात कर देते हैं कि प्रथम पद ज्ञात करना है। और पदों की संख्या हमारे पास मान लीजिए 7 है, ये पदों की संख्या 7 है और
अंतिम पद दे रखा 26। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना प्रथम पद। यह प्रथम पद ज्ञात करना हमें। तो हमारे पास देखो इस सवाल के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके अंदर चार चीज़ें होती है। एक तो अंतिम पद होता है, एक प्रथम पद होता है, एक पदों की संख्या होती है, और एक क्या होता है? सार्वंतर होता है। तीन दे रखी होती है और एक को हमें ज्ञात करना होता है। तो हमारे पास देखो अंतिम पद कितना लिखा है? 26। तो हम ये लिखेंगे 26 बराबर ए हमारे पास ज्ञात करना है, तो हम ये लिखेंगे ए का ए प्लस ये एन हमारे पास कितना लिखा है? 7। तो हम ये लिखेंगे 7 माइनस एक हमारे पास माइनस 1, डी कितना आ गया? डी आ गया हमारे पास 4। ये डी आ गया हमारे पास 4। अब देखो ये 26 का 26 लिखा हमने। आगे क्या करेंगे? ए का ए लिखेंगे, 7 में से 1 माइनस कर दो आप, तो ये बच गया 6, और इसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है? इंटू का चिन्ह, तो इंटू लगा दिया हमने 4। अब 6 को इसे इंटू करो 4 से, तो यहाँ लिखा 26 का 26, ए का ए प्लस 24। अब हमें ज्ञात करना है ए का मान। ए का मान ज्ञात करना है तो ये पक्षांतरण करते हैं। ये बराबर का चिन्ह है, इधर की संख्या अज्ञात आती है, जो हमें ज्ञात करनी होती है उधर ज्ञात संख्या होती है। यानी कि इधर हम लिखते हैं गणित वाली संख्या 1 2 3 4, और इधर बीच वाली ABCD वाली संख्या ABCD लिखते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं? पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण का मतलब होता है स्थान परिवर्तन करके उसके चिन्ह भी क्या हो जाएंगे? परिवर्तन हो जाएंगे। तो हम ये लिखते हैं पक्षांतरण करने पर, तो ए इधर आएगा और 26 उधर जाएगा, तो ए इधर आ गया, तो ए लिखा हमने ए बराबर ये 26 और 24, और 26 उधर गया तो माइनस क्या? 26 हो गया। अब ये पता लगाओ कि ए जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ये देखो ये है राइट हैंड साइड में, अब हमने ए लिखा बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस ए का स्थान परिवर्तन हो गया। ये पहले कहाँ था? राइट हैंड साइड में, यानी ए बराबर के उस साइड में था। जब अब ये कहाँ आ गया? ये इधर आ गया, बराबर के इस साइड में आ गया। जैसे ही इसका स्थान परिवर्तन हो जाता है तो ये चिन्ह भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ चिन्ह पहले कोई नहीं था, तो यहाँ चिन्ह क्या मान सकते हैं हम? प्लस, और प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये ध्यान रखना आप। जैसे ही पक्षांतरण करते हैं तो इसके चिन्ह भी बदल जाते हैं। ये 26 है, 26 उधर गया राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो गया? माइनस का हो गया। अब यह देखो 26 के आगे कोई चीज़ नहीं है, इस 26 के आगे कोई भी चीज़ नहीं है। जब कोई चीज़ नहीं होता है ना, तो हम इसको क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। तो ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 26। अब ये लिखा माइनस ए बराबर 26 में से ये बाकी निकाल लो, तो माइनस के क्या बच गए? 2। अब ये माइनस है, इस माइनस का मतलब होता है कि यहाँ ए के पास माइनस का 1 है, खाली ए है ना, इसके पास क्या होता है? माइनस का 1 है। तो ए का मान ज्ञात करते हैं, तो -2 के अंदर -a का भाग देते हैं, माइनस माइनस काटा, ए बराबर 2। तो प्रथम पद हमारे पास क्या हो गया? प्रथम पद 2 है। तो इस प्रकार से हम प्रथम पद ज्ञात किया। देखो अंतिम पद दे रखा होता है, यानी कि कोई भी 3 पद दे रखे होते हैं, और अंतिम पद या सार्वंतर या n पदों की संख्या या प्रथम पद हमें ज्ञात करना होता है। तो यहाँ हमारे पास दे रखा अंतिम पद दे रखा है, पदों की संख्या दे रखा है, और सार्वंतर दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है? प्रथम पद ज्ञात करना है। जो सूचना दे रखी है वो पहले इसके सूत्र के अंदर में स्थापित कर देते हैं, इस सूत्र में लिख देते हैं, फॉर्मूले के अंदर हम लिख देते हैं कि हमारे पास अंतिम पद है। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद कितना लिखा है? 26, तो हमने ए एन की जगह 26 लिखा। प्रथम पद वैसा का वैसा लिख दिया, क्यों? क्योंकि हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। एन हमारे पास क्या लिखा है? 7, पदों की संख्या 7, तो हमने यहाँ लिख दिया 7 -1, ये फॉर्मूला के अंदर ही -1 होता है। और डी कितने हो गए हमारे पास? 4, सार्वंतर 4 है। अब 7 में से 1 बाकी निकाल दिया, 6 और 7 को इंटू किया, 24 आ गया। तो हमारे पास अभी ए का मान ज्ञात करना है, तो ये राइट हैंड साइड में है। जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, बराबर के इस साइड में लिख देते हैं। तो इसको हम कहते हैं पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण के अंदर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, एक तो स्थान परिवर्तन होता है, एक इसका प्लस होता है। अगर प्लस में लिखा है तो वो प्लस किस में बदल जाएगा? पक्षांतरण करते समय माइनस में। माइनस लिखा हो तो वो किस में बदल जाएगा? प्लस में। इंटू है तो वो किस में बदल जाएगा? भाग में। और भाग में, और भाग है तो क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। यानी कि इसका चारों का चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर इंटू है प्लस है तो वापस माइनस हो जाएगा, भाग का चिन्ह है तो इंटू हो जाएगा, ये चिन्ह है तो ये हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
तो हमारे पास ये इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी संख्या नहीं लिखी, तो हम क्या मानते, एक मानते, माना कि वो संख्या क्या एक है। एक को अक्सर लिखते नहीं है, जैसे ये -1 है तो ए को ए से गुणा करो तो क्या आएगा, ए आएगा, तो इस ए को लिखते नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, -1 लिख दिया अपन तरफ से, ये एक उधर गया तो माइनस भाग दे दिया, ये इंटू किस में जाता है, भाग में जाता है, तो ये भाग दे दिया। 2 के अंदर 1 का भाग गया 2 बार, तो प्रथम पद आ गया 2। तो इस प्रकार से हमारे पास कितनी सूचना दे रखी होती है, प्रश्न के अंदर 3 सूचना दे रखी होती है, यानी कि 3 पद दे रखे होते हैं, एक पद हमें इस फॉर्मूला के से हम ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास इसमें और चेंज करते हैं थोड़ा सा, एक दे रखा, प्रथम पद दे रखा हमारे पास 2 और सार्वंतर लिखा है 4। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। इसके अंदर सार्वंतर हमारे पास लिखा नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर हमारे पास है, वो ज्ञात करना है कि कितना सार्वंतर है। इस प्रकार के सारे सवाल हैं। ये लिखा है ज्ञात करना हमें सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या होता है, डी, ये लिखा सार्वंतर। अब हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न में 3 सूचना दे रखी होती है और चौथी सूचना हमें ज्ञात करनी होती है। प्रथम सूचना ए दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है, अंतिम पद दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है, डी, यानी सार्वंतर ज्ञात करना है। तो इसको देखो स्थापित करते हैं। पहले ए एन का अर्थ मालूम होना चाहिए। ये फॉर्मूला के अंदर 1 2 3 4 चीज़ें दे रखी होती है, इसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, ये क्या चाहता है, वो हमें क्या करना है। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, यानी कि जो श्रृंखला दे रखी होती है उसका अंतिम पद। इस ए का मतलब होता है पहला पद, एन का मतलब होता है कितने पद है, 4 पद है, 5 पद है, 7 पद है। वो डी का अर्थ हो गया सार्वंतर, यानी कि अंतर कितना है। तो यह अंतिम पद हमारे पास कितना लिखा है, 26, तो हम ये लिखेंगे 26 बराबर ए का मान क्या हो गया 2, ये 2 प्लस एन का मान कितना हो गया, एन 7, ये 7 -1, डी कितना हो गया, दे नहीं रखा, डी हमें ज्ञात करना है, तो हमने डी का डी लिखा। अब देखो इसके अंदर जो दी गई सूचना है वो सेम टू सेम लिख दिया। प्रथम पद 2, अंतिम पद 26, पदों की संख्या 7 -1, डी हमारे पास ज्ञात नहीं है, डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये लिखेंगे 26 का 26 बराबर 2 प्लस 6, 7 में से बाकी निकालो, माइनस कर दो तो 6 डी बच गया। अब आपको मालूम है क्या करना है, पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करते समय 2 चीज़ें होती है, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अज्ञात राशि लिखते हैं, यानी कि जो डी का मान ज्ञात करना है तो डी इधर आ जाएगा, और इधर राशि 2 है, 26 उधर चला जाएगा, तो हमें ये 6 इधर लाते तो 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 6d, माइनस का क्या हो गया 6d। ये 2 का 2 बराबर लिखा, 2 का 2 लिखा। अब 26 का स्थान परिवर्तन करते हैं, 26 उधर जाएगा तो 26 के आगे कोई चीज़ नहीं है, तो क्या मानते हैं हम, प्लस मानते हैं, और प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -26 हो गया। अब बाकी निकाल दो, -6। अब देखो इसकी जोड़ होगी कि बाकी होगी, एक चिन्ह प्लस का है और एक चिन्ह माइनस का है। बता सकते हो कि इस 2 का चिन्ह कौन सा है, ये चिन्ह है कि इसके आगे चिन्ह आएगा। ये संख्या 2 लिखा है, इसके जो आगे लिखा होता है वो इसका चिन्ह होता है। ये जो माइनस है ये किसका है, 2 का है कि 26 का है। ये जो माइनस का चिन्ह है ये किसका है, 2 का है या 26 का है। ये जो चिन्ह दे रखा है माइनस, ये 26 का है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये जो चिन्ह होता है ना वो संख्या के आगे होता है। तो 26 का आगे माइनस है तो 26 माइनस का है, 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। 2 किसका है, 2 प्लस का है। तो 26 में से आप 2 माइनस कर दो, 26 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 24, माइनस के 24 बच गया। अब देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, आप चाहो तो माइनस माइनस यहाँ काट दो या फिर माइनस को इसके बट्टे में ले जाओ। अब 6 और डी के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, इंटू। इंटू हमेशा किस में जाता है, भाग में। तो ये 6 का हम क्या करेंगे, 26 के अंदर भाग देंगे। कोई बता सकता है कि 24 के अंदर 6 का भाग क्यों दे रहा है, यह 24 है, 26 ऊपर है। 24 के अंदर हम 6 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 6 किस में, इंटू में है, गुणा में लिखा हुआ। गुणा हमेशा किस में जाता है, भाग में जाता है। तो भाग दे दिया तो कितनी बार गया भाग, ये भाग गया 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे D 4। तो सार्वंतर हमारे पास कितना आ गया, हम लिखेंगे सार्वंतर 4 है, ये सार्वंतर 4 आया। तो इस प्रकार से हम 4 सूचना दे रखी है, 4 पद दे रखे होते हैं,
जिसके अंदर 3 सूचना दे रखी होती है और चौथा पद हमें ज्ञात करना होता है। ये हुआ पहले टाइप का प्रश्न, मतलब एक सवाल इस टाइप के सवाल आते हैं। इस प्रश्न के अंदर कम से कम 3 तरह के सवाल है। 5.2 के अंदर हम कितने प्रकार के सवाल पढ़ेंगे? 3 प्रकार के सवाल पढ़ेंगे, जिसके अंदर तो ये हमें पदों की संख्या, सार्वंतर, प्रथम पद इस प्रकार से हमें दे रखा होता है, वो हमें ज्ञात करना होता है इस फॉर्मूले के द्वारा। अब हम लेते हैं दूसरे टाइप के सवाल के। दूसरे टाइप के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं वो लेते हैं। दूसरे टाइप के प्रश्न ज्ञात करने से पहले इस प्रश्न पत्र को हम प्रथम प्रश्न होता है, इस प्रकार के सवाल आते हैं, इसको किस प्रकार से हल करते हैं। अब दूसरे टाइप के सवाल लेते हैं। दूसरे टाइप के उदाहरण देखते हैं हम। ये श्रृंखला है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये मान लीजिए हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। अब देखो मैं मान लीजिए ये लेता हूँ, ये 8, ये प्रथम शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसका 8वां देखो 1, 2, 3, 4, 8वें चौथे स्थान पर है। 8वें का नंबर कौन सा है? चौथे स्थान पर, यानी कि हम शुरू से करते हैं तो ये प्रथम पद से शुरू करते हैं तो 8 का स्थान कौन सा आता है? 4 नंबर पर आता है। और ये 16 है, इस श्रृंखला का अंतिम पद है। अंतिम पद से ज्ञात करते हैं तो अंतिम पद क्या है? देखो यहाँ 16 तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5। तो इस 8 का अंतिम पद से कितने नंबर है? 5 नंबर है। प्रथम पद से शुरू करते हैं तो 4 नंबर आता है, अंतिम पद से ज्ञात करते हैं तो 5वें नंबर होता है। एक इस तरह के सवाल आते हैं। दूसरे देखो 6, 3, 6, 9, 12, 15। अब आपसे पूछे कि ये 9 का अंतिम पद से कौन सा स्थान है? तो अंतिम पद से 1, 2, 3, तो तीसरे स्थान है। तो इसका कौन सा फॉर्मूला होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस प्रकार के सवाल आते हैं। 1 नंबर का सवाल आता है और छोटे सवाल होते हैं वो 100% सवाल आते हैं। इसमें अक्सर गलती कर देते हैं क्योंकि वो अंतिम पद से पूछते हैं तो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। अंतिम पद का मतलब लास्ट पद से शुरू करना है, अंतिम पद का मतलब लास्ट पद से शुरू करना है। ठीक।